दोस्तों, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, दुकान में बैठे हैं या अपनी फैक्ट्री में केबिन में बैठे हैं, आपकी पीछे की वॉल कैसी है, सॉलिड है या वहाँ पर कोई खिड़की है, ये बहुत मायने रखती है। जी हाँ दोस्तों, अगर पीछे की वॉल सॉलिड है तो आपको वो प्रोटेक्शन देगी, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देगी। और अगर आपके पीछे खिड़की है तो वो आपको स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी नहीं देगी। और अगर आपके पीछे डोर है तो ये आपके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात होगा, ऐसा संकेत देता है। आज इसी तरह की और वास्तु टिप्स पे चर्चा करेंगे जो आपके ऑफिस के लिए ज़रूरी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे ऑफिस में किस तरह से बैठें और कैसी वॉल होनी चाहिए और क्या क्या वास्तु टिप्स हैं जो ऑफिस में आपको यूज़ करने चाहिए। इन सब बातों पे चर्चा करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी भी बढ़ सकती है। दोस्तों, बैठने की डायरेक्शन बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहले बता दूं, आपका जो केबिन है वहाँ पर आप जब भी बैठेंगे आपका फेस ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट प्योर डायरेक्शन है। नॉर्थ क्या देता है, कुबेर जी का स्थान है वहाँ पे, वो डायरेक्शन आपको पैसे का फ्लो बढ़ाता है। और ईस्ट की डायरेक्शन आपके माइंड को डेवलप करेगी, सोचने की शक्ति को डेवलप करेगी। दोनों डायरेक्शन ग्रोथ और क्लैरिटी देती हैं। दोस्तों, जब भी आप बैठें साउथ फेसिंग आप अवॉइड कीजिए। आप जब भी केबिन में बैठें आपका फेस साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पीछे की वॉल सॉलिड और सामने का व्यू ओपन, ये दोनों ऐसा कॉम्बिनेशन है, आपको पीस भी देगा, स्ट्रेंथ भी देगा, स्टेबिलिटी भी देगा और क्लैरिटी ऑफ माइंड भी देगा। दोस्तों हाँ, आपको कभी भी ऑफिस या केबिन में ऐसे नहीं बैठना कि ऊपर आपके बीम हो। आपको बीम के नीचे कभी भी नहीं बैठना, ये आपको टेंशन नहीं देगा। दोस्तों, अगर आपका ऑफिस छोटा है या शॉप छोटी है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर नॉर्थ की वॉल पे या ईस्ट की वॉल पे लुकिंग मिरर लगा सकते हैं। ये उस ऑफिस को थोड़ा सा वाइड लुक देगा, बड़ा लुक देगा। और दूसरा, नॉर्थ और ईस्ट जितना बढ़ेगा वो आपके लिए अच्छा है। दोस्तों, अगर ऑफिस में या केबिन में आप जहाँ बैठे हैं पीछे खिड़की आ जाती है तो क्या करें। और अगर पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आपकी कि पीछे सॉलिड वॉल आए, तो आप क्या कर सकते हो, उस खिड़की के ऊपर एक ऐसी सीनरी लगा सकते हो जो पहाड़ की सीनरी हो। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ की सीनरी लगा सकते हैं, बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात ऐसी ज़रूरी है कि वो पहाड़ की सीनरी में जो पहाड़ है वो नुकीले पहाड़ ना हो, वो वेवी पहाड़ हो, मतलब ऊपर नीचे उठने बैठने वाले इस तरह से पहाड़ हो, जैसे कछुए की पीठ होती है इस तरह से ढलान वाले पहाड़ हो। बट आपको वहाँ पर नुकीले पहाड़ वाली सीनरी नहीं लगानी है। दोस्तों, जब भी आप अपने केबिन में बैठे, जो आपका डेस्क है, टेबल है, उसके नीचे थोड़ा स्पेस होना चाहिए ताकि एयर लाइट आए, थोड़ी वहाँ पर एनर्जी का फ्लो बने। आप ऐसा नहीं कि आप जहाँ बैठे हैं उसके नीचे आपने पूरा जाम कर दिया, भर दिया, वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। एनर्जी का फ्लो वहाँ रुक जाएगा। और दोस्तों, जब भी आप बैठे आपके पीछे डोर नहीं होना चाहिए, पीठ के पीछे। तो अगर वहाँ पे एंट्रेंस है तो आप मान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं से बिजनेस में या ऑफिस में विश्वासघात हो सकता है। और दोस्तों, आपकी डेस्क पे जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर लगाएं, इस तरह से लगाएं कि आपका फेस काम करते हुए ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन प्योर डायरेक्शन है, क्लैरिटी ऑफ माइंड देती है। पैसे का आगमन इसी दिशा से होता है, एनर्जी का फ्लो इसी दिशा से होता है। आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। और दोस्तों, जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो कहाँ रखें। आप अपने ऑफिस के साउथ वेस्ट में जहाँ बैठते हैं वहीं पे ही साइड में एक अलमीरा हो आपके पास, और साउथ वेस्ट में ही आप अपने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स रखिए जो आपके लिए बहुत बिजनेस के लिए ज़रूरी है और आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी है। और दोस्तों, अपने ऑफिस में या शॉप में कोशिश कीजिए ईस्ट या नॉर्थ से जो भी आपकी डायरेक्शन है वहाँ पर कोई ना कोई वाटर फाउंटेन लगाइए, वाटर डिस्पेंसर लगा दीजिए अगर कोई और पॉसिबल ना हो तो। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके ऑफिस या आपके केबिन का नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जोन ये वाटर एलिमेंट है। अगर आप वहाँ पर कोई वाटर एक्टिविटी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर वहाँ वाटर का फ्लो होगा तो छोटे मोटे दोष अगर आपके ऑफिस में होंगे तो वो इससे बैलेंस हो जाएंगे। इससे एनर्जी का बैलेंस हो जाता है वहाँ पे। दोस्तों, वास्तु सिर्फ डायरेक्शन नहीं,
एनर्जी का साइंस है। इससे आप समझिए कि हम कैसे एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जैसे एक डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन देके आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, ऐसे ही हम वास्तु में भी 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। क्योंकि साउथ वेस्ट एनर्जी का रिटेनिंग जोन है, इसलिए आप ऑफिस या केबिन में जो भी आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर हो वहाँ पर बैठिए और जो मैंने आपको टिप्स बताया उनको फॉलो करते हुए वहाँ पर बैठिए, तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। और दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन का आंसर और देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, क्योंकि जो वास्तु है ये हर चीज़ में आज के हिसाब से युग में जो चल रहा है ये युग, इसमें कैसे रह रहे हैं और उसमें कैसे आपको बैलेंस करनी है चीज़ें। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो सेम के सेम सारे रूल्स आप अपने घर पे भी फॉलो कीजिए, सेम सारे टिप्स ये आपके घर पे भी लागू होंगे। क्योंकि अब आप ऑफिस में नहीं है, आपका घर ही आपका ऑफिस है, तो आप वहाँ पर देखिए आपका जो घर का साउथ वेस्ट है वहाँ पर बैठिए और जब भी आपका टेबल हो वो ईस्ट फेसिंग हो या नॉर्थ फेसिंग हो। और बाकी के जो छोटे छोटे टिप्स हैं कि किस तरह से लैपटॉप रखना है, कंप्यूटर रखना है, आपको उस तरह से जो भी टिप्स है आप उनको फॉलो कीजिए। और आपके लेग्स के आसपास एनर्जी का फ्लो रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पर एनर्जी आपके डेस्क के नीचे पूरा फ्लो होना चाहिए। और कभी भी आप बिस्तर पर बैठे हुए वर्क फ्रॉम होम मत करिए, लैपटॉप लेके मत बैठिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। बाकी के आप टिप्स फॉलो कीजिए और उम्मीद करता हूँ अगर आप टिप्स फॉलो करेंगे आपके बिजनेस में, ऑफिस में, भले आप जॉब करें भले आप बिजनेस करें, आपको स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी महसूस होगी। और दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।